की जाति न पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन भैया आज के समाज में ज्ञान नहीं पूछना है, पूछना है तो सिर्फ जाति, क्योंकि जब तक ये जाति नहीं पूछेंगे तब तक हमारे कलेजे को जो है ठंडक नहीं पहुंचती है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जैसे हमारे दोनों बड़े विद्वानों ने कहा है कि राजनीति, एक ने राजनीति से जोड़ के देखा, एक ने राजनीति को तोड़ के देखा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें तो राजनीति आप खुद घुसा रहे हैं। कभी कभी अखिलेश यादव ने क्या किया, वहाँ अखिलेश यादव गए थे क्या मारने के लिए उनको? कथा ही बुक कराए थे क्या अखिलेश जी कि आप कथा बुक करिए, मैं आ रहा हूँ या मैं कंबल बांटूंगा, ये आप लड़िए झगड़े। देखिए देखिए प्लीज, मैं भी कथा 30 साल से कर रहा हूँ, जितनी आपकी उम्र होगी उससे ज़्यादा कथा करके, और पूरे भारत में एक मुगल सराय में मैं नहीं रहता हूँ, और हर जगह सम्मान है। जहाँ आज मैं 30 साल पहले गोस्वामी जी कथा किया हूँ, आज मुझे वहाँ ले चलिए, एक गिलास पानी और चाय मिलेगा, क्योंकि आचरण ठीक रहेगा तब चरण पूजा जाएगा। केवल मुख मासे बाहु राजन्य बोलने से काम चलने वाला नहीं है। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जजमान में भी कमी और वक्ता में भी कमी थी, उसको राजनीति से क्या लेना देना? कोई पीड़ित है उसका कोई सम्मान कर दिया तो इसका मतलब वो उसमें इन्वॉल्व हो आते हैं, आपके पास आते हैं। इन्हीं की बातों में वहाँ राजनीति की लेन देन थी नहीं, वहाँ तो जातिगत व्यवस्था हो गई थी। हमेशा बाचो और प्रवचन में तो ऐसी ऐसी कथाएं बताई जाएंगी आपको कि आपका दिमाग उड़ के आसमान सातवें चला जाएगा, लेकिन जब जमीन के धरातल पर जाइएगा वही आपकी विपरीत लिखेगा। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी और हिंदू राष्ट्र कहने वाली पार्टी आपके साथ अगर किसी अन्य कास्ट का, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथ ऐसा अत्याचार हो जाता है तो कहती विपक्ष वाली पार्टी राजनीति कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? सत्ता शासन में आप हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। अब कहिएगा दोस्त प्रत्यक्ष कि भैया आप विपक्षी पार्टी कर रहे हैं। कब तक दूसरे कपारे माथा बढ़ते रहिएगा आप लोग? कभी तो अपनी गलती स्वीकार कीजिए। कहीं ना कहीं हमारी देन है, किसी को बढ़ावा दे रहे हैं मानसिक रूप से चाहे प्रशासनिक रूप से, तब ये घटनाएं घट रही हैं। नहीं तो इस संविधान में इतनी धाराएं लिखी हैं कि लग जाए तो आदमी पागल हो जाए। सत्ता शासन की बात जाएगी। सत्ता शासन की बात कहें तो मैं आपको बता दूं कि जितने जाहिल किस्म के लोग थे और जो उन्होंने कृत्य किया उस सभी लोग गिरफ्तार हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। जो भी संगत धाराएं हैं उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, जांच जारी है। और आप समाजवादी की सरकार थी, मैं आपको एक समाचार दिखाना चाहता हूँ, उस डेट में जाकर के सर्च करिएगा। सत्ता की धमक तब समाजवादी की सरकार इटावा में यादव ने ब्राह्मणों को जूता की माला पहनाकर गांव में घुमाया, और केवल उन्हीं को नहीं उनके घर की महिलाओं को, बच्चों को भी मुंह पे कालिक पोत करके घुमाया गया। और एक दो लोग नहीं, पूरे गांव में 5-7 ब्राह्मणों को और उनकी बच्चियों को, उनकी महिलाओं को कालिक पोत करके घुमाया गया। संतोषपुर गाँव है और ये इटावा मुख्यमंत्री के गृह जनपद के बसेहर विकास खंड का मामला है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, उस थाने से संबंधित वहां से रिपोर्ट मंगा लीजिए, आपको मिल जाएगा। और आज तत्काल ऐसी घटना संज्ञान में आती है और सभी मुजरिम, सभी दोषी जेल के अंदर सलाखों के पीछे में होते हैं। ये होता है सत्ता। सत्ता मैं किसी जात के लिए नहीं करता, मैं सत्ता जो अगर चलाता हूँ तो इस देश के लिए, इस समाज के लिए। और केवल आप लोग समाजवाद का नारा देते हैं लेकिन काम केवल परिवार की बात करते हैं। देखिए इस पूरी घटना में जो है दो पक्ष सामने आ रहा है, और वो दो पक्ष ये है कि जिस पर्टिकुलर ब्राह्मण परिवार की बात की जा रही है, उनके परिवार से ये बताया जा रहा है कि पहले इन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपाई, और दूसरा कि इन्होंने गलत व्यवहार किया और इस वजह से इनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। ये मेरी बात नहीं है, ये दोनों पक्ष मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अभी कुछ अपने यादव समाज के भाई हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं उस यादव जी के साथ जो है अन्याय हुआ क्योंकि वो कथा करने गए थे। क्या होगा कि अगर सच में उन्होंने अभद्रता की हो, इसकी जानकारी तो आपको है नहीं, तो अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके ऊपर फिर आप एक उस समाज से आने के नाते आप वो क्या स्टैंड लेंगे? आप बता दिए, मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग को पता चल गया कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया जी। एक उसमें ढोलक वाचक अंधा व्यक्ति था, वो कैसे गलत व्यवहार कर सकता है? आप इस पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए कि एक अंधा व्यक्ति वो किस तरह से किसी के साथ छेड़खानी कर सकता है। उसके ऊपर आरोप लगा के FIR करा के लोग गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। एक कथावाचक किसी भी जाति धर्म का नहीं हो सकता? क्या किसी ने इसका ठेका ले रखा है कि हम उसी जाति के, विशेष जाति के लोग, धर्म के लोग पूजा पाठ कराएंगे? देखिए मुख्य प्रश्न यह है कि एक समाज के तौर पे हम उस घटना को कैसे देखते हैं। जैसे अभी उसको इस तरह से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि यादवों के खिलाफ इतनी घृणा क्यों, लेकिन अभी हमारे साथ जो है अभी एक मिनट, अभी यादव के समाज से अभी स्वामी भजनानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बताया कि 30 साल से मैं कथा कर रहा हूँ और आज भी मैं जब कहीं जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर सम्मान से लोग मिलते हैं, और मैं सिर्फ मुगल सराय में नहीं करता बल्कि पूरे देश में करता हूँ।
तो ये इस बात को दिखाता है कि जो है यादवों के समाज के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, एक पर्टिकुलर घटना है और उसको हमको उस तरह से देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे देखिए, यादव ब्राह्मण में ये कोई दो राय नहीं है। कृष्ण सुदामा की जोड़ी सदियों से चली आ रही है और आगे चलती आएगी। इसमें कुछ जो जाति को लेकर कहीं ना कहीं हमको जो लगता है कि पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, अगर वो ब्राह्मण पार्टी से नहीं जुड़े होते तो ऐसी घटना नहीं करते। हमारे यहाँ सबसे अच्छे मित्र हमारे ब्राह्मण हैं, यहाँ ब्राह्मण लोग भी रहते हैं, कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है। उसमें हो सकता है कि उनके अंदर भाई घिन भावना ये आ गई हो, मानसिकता के नहीं ये घिन भावना आ गई हो भाई कि ये यादव जात का है, एक कथा कैसे कर सकता है। एक सीधा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसे इस मुद्दे को यादव बनाम ब्राह्मण बनाया जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर यादव समाज को लेकर कोई घृणा है, या आप इसको एक इंडिविजुअल घटना मानते हैं? एक युवा के तौर पे आप बताएं। कोई इस तरह की घटना जो हो सकती है वो इंडिविजुअल ही हो सकती है। किसी प्रकार का कोई इसमें घृणा किसी धर्म या किसी विशेष जाति के प्रति नहीं हो सकता, किसी भी जाति का नहीं हो सकता। लेकिन जो घटना हुई है वो निंदनीय है। इस तरह की घटना देश में नहीं, जब तक दोनों पक्ष सामने ना आ जाए। जब तक दोनों पक्ष सामने आ ही चुका है। नहीं ऐसे कैसे आ चुका है? सोशल देखिए सोशल हो सकता है कि वो ऐसा वहाँ जाकर के कृत्य किए हुए, उसका जांच होनी चाहिए। पहले जांच होने के बाद तो किसी को दोषी बनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा गुरु जी, आप मंदिर पे रहते हैं, आप बिरादरी पूछते हैं? अभी आप बोले हैं ना, अभी उस चीज को बोले हैं कि मतलब मंदिर में मतलब वहाँ पर लोग गए तो बिरादरी नहीं बताया, मतलब जाति नहीं बताया। नहीं, पूजा होता है तो गोत्र वर्ण बताया जाता है, ये तो बताया जाता है। बताता कौन है? उचित है कथा जो ब्राह्मण जी हमारे आते घर पे, वो हमसे पूछते हैं भाई आपका गोत्र बताएं। हम ना पूछते हैं कि ब्राह्मण जी अपना गोत्र बताइए। अब हम इनके में भी बहुत सारे गोत्र हैं, अब इनके गोत्र हम तो पूछ नहीं सकते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब ये आप कराइएगा, आप जानते हैं चली आ रही है ना, इसको कौन पूजा में जो संकल्प लेता है वो गोत्र बताता है, जिसके हाथ में संकल्प होता है ना। तो पहचान तो आवश्यक चीज है ना, पहचान तो बतानी ही पड़ती है। हमसे जाइए, कहिएगा आप कथा करने जाइएगा तो ये नहीं पूछेगा आपकी जाति है। अब आपके घर आ जाए, आपका गांव का नाम हो जाए, आप उसमें तो जो बोलेगा सब सही है, एक भीड़ जो बोलते सब सही होगा, क्योंकि आपकी जाति के समूह लोग हैं। सुनिए, ये एक ही दिन की बात नहीं है। ये व्यवस्था पहले से ही बना हुआ था, बना होगा। उसके बाद पहले अपने आप को, आप अपनी पहचान तो छुपाना नहीं चाहिए। हम लोग अपनी पहचान नहीं छुपाए, ठीक है। आपको भी अपना पहचान नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। आप पहले ही बता दिए होते। हाँ, जो ये कहिए कि जो कार्य हुआ ये निंदनीय हुआ, ऐसा नहीं। या दूसरी बात, इसका जांच भी होना चाहिए। हो सकता है कि वह मंच पर चल के कोई ऐसा शब्द बोले हो जो लोग को न भाए हो, न पसंद आई हो, उस बात पे ऐसा निर्णय लिया गया हो। अब तो वह जांच के बाद ही तो पता चलेगा। न आप थे वहाँ, न मैं था, न भैया थे। सही बात, ठीक है। जो जांच होनी चाहिए उस विषय पर उनके जो है जो भी सजा होनी चाहिए या भी जो भी होना चाहिए उसका निर्णय लेना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सत्य बाहर आना चाहिए? एकदम सत्य बाहर आना चाहिए। अभी आप कुछ देर पहले के यादव जी थे, वो भी कथावाचक थे, स्वामी भद्रानंद जी। स्वामी भद्रानंद जी, जो भी नाम था, भी नाम हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। अगर वो इस मुगल सराय में कथावाचक करते हैं तो समथिंग जितने लोग कथा उनका सुनते, सभी लोग जानते कि वो यादव हैं। उसी तरह संत जी जब इटावा में कथा करते हैं तो उस जिले के जो लोग भी थे सभी लोग जानते थे कि वो यादव हैं। तभी अगर ये यादव के कथा कर रहे हैं, सभी लोग जानते कि यादव कथा करते हैं, वहाँ पे वो यादव जी कथा कहते हैं, सभी लोग जानते कि वो यादव हैं। और कथा सुनने के लिए वो जो ब्राह्मण के लोग बुलाए थे उनकी कोई गलती नहीं रही होगी, 100% सत्य है। वहाँ कुछ लोग जो उपद्रवी टाइप के थे, सिर्फ उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया उस गांव का कि सभी ब्राह्मण भाई बंधु जो थे उस यादव के ऊपर अत्याचार किए हैं, उनका सिर मुड़वा दिए, उनका चुन्नी काट दिए, जबकि हिंदुओं का चुन्नी शान होती है। अगर कोई अपना हिंदुत्व अगर चुन्नी दिखाता तो शान से बोलता है कि देखो चुन्नी मेरा हम नहीं। जैसे सजा तो आसाराम बापू को भी हुई और राम रहीम को भी हुई, और जबकि बड़े फॉलोअर उनके थे। तो जब किसी के अपराध सामने आते, एक समाज में आप भी रहते हैं और मैं भी रहता हूँ, किसी की चुन्नी काट देना या किसी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देना, मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने आसपास में कोई एक लोकल घटना बता सकते हैं। तो ऐसा कभी आपके सामने हुआ है क्या? आप सोचिए, आज की सदी में इस तरह की घटना जब घट रही है तो आज से पुरानी जो वर्ण प्रथा चली आ रही है, किस तरह की घटना होती रही होगी। क्या ओबीसी, क्या SC ST के लोगों के ऊपर अत्याचार होता रहा होगा। आप इस घटना से आप
सोच सकते होंगे कि पुरानी जो रूढ़िवादी मनुवादी जो विचार के लोग आज नहीं, कैसे मनुवादी? आप तो बता रहे हैं कि नहीं, हम भागवत की कथा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो किस पुरानी रूढ़ी की बात कर रहे हैं आप? हम तो भगवान श्री कृष्ण को पूछते थे। जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा था वो दलित जाति से आते हैं, तो किस पुराने दौर की और मनुवादी चीज की ये बात कर रहे हैं? दलित की आप बात कर रहे हैं, वाल्मीकि जी दलित ने उनके पहले मनु थे। उदाहरण बताया तो मैं, जो कठेरिया जो ढोलक वाचक था वो भी तो दलित था, वो तो अंधा था। उसके ऊपर इन्होंने बता दिया मीडिया के माध्यम से, पता चल गई आप लोगों की कि उसने छेड़खानी किया। वो यादव ही थे जाति से, जैसे कहे हैं यादव जाति बताना चाहिए, तो क्या यादव के चलते वो घटना नहीं घटी है, वो घटना घटी है उनके अभद्र व्यवहार के चलते, मामला ये आ रहा है। तो इसके ऊपर एक सोसाइटी के तौर पे अगर अभद्र व्यवहार रहता, वो 4 जो अरेस्ट हुए हैं वो अरेस्ट कभी जिंदगी में नहीं होते हैं। अगर अभद्र व्यवहार अगर वो यादव किया होता, जो महिला भागी थी, बाद में भागी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पक्ष रखी है, वो सीधे थाने जाती, FIR कराती उस यादव के खिलाफ, न कि वहाँ लोग कूटते हैं, उसको मारते हैं। अगर मारते भी उसके बाद उसको लेकर थाने जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई मेरे साथ अपव्यवहार करेगा, मेरे क्षमता रहेगा तो मैं मारूंगा, उसके बाद थाने पे भी ले जाऊंगा। क्योंकि मुझे प्रशासन पे विश्वास है, न कि मैं प्रशासन बन जाऊंगा। नहीं, तो गिरफ्तार होना अपराध करने का ऑथेंटिकेशन तो नहीं है। अभी आपने 1 महीने पहले घटना देखी थी कि जेल से 103 साल के कोई बुजुर्ग निकले और बरी होके निकले। हाँ, बरी होके निकले, तो हाँ, वो एक अलग पक्ष होता है। वो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें दिखती है उसके हिसाब से गिरफ्तारी होती है। आप कुछ कहना चाहते थे? हम ये कहना चाहते हैं, अपने मनुवाद की बात कर रहे हैं, क्या रूढ़िवाद की बात कर रहे हैं, तो पहले इनको बताएं कि कृष्ण भगवान का नाम लिए तो कृष्ण भगवान और सुदामा जी, कृष्ण भगवान राजा के लड़के थे, सुदामा निहायत गरीब परिवार से आते थे। किस विद्यालय में पढ़ने गए थे वो? उनके गुरु कौन थे? किस गुरुकुल में गए थे? संदीपनी जी के, उनके आश्रम में गए थे। यानी जहाँ राजा का बेटा पढ़ेगा, जहाँ रंग का बेटा पढ़ेगा, लकड़ी अगर राजा का भी लड़के की जरूरत पड़ेगी तो भी जंगल से लकड़ी लेकर के आएगा उस गुरुकुल में, और रंग का लड़का है तो वह भी लेकर के आएगा। यानी समानता का भाव ये मनुवाद है। और मनुवाद को पहले पढ़िए, किसी को मैं कह रहा हूँ पढ़िए, सबसे कह रहा हूँ, डिबेट के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है, जानना है, एक शब्द में हमने शुरू में ही कह दिया कि ये निहायत घोर जाहिलता है और ये अक्षम्य दंड है, जो इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने पर कुछ तत्व आमादा है। और इसमें हो सकता है अगर सूक्ष्मता से इसकी जांच हो तो कहीं न कहीं कुछ षड्यंत्र हो। मैं एक प्रश्न के माध्यम से मैं इस चर्चा को कंक्लूड करना चाहता हूं। हम अंत की तरफ पहुंच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर घटना को देखते हुए आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग यही है सरकार से, जो दोषी होगा उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और सदैव से जो कृष्ण सुदामा की जोड़ी बनी है वो आगे बनी रहे, वो कलंकित ना हो। कृष्ण सुदामा की जोड़ी सदैव बनी रहेगी और सदैव चलती रहेगी। इसमें कुछ मनुवादी लोग इस जोड़ी को बिगाड़ना चाहते हैं, कृष्ण सुदामा की। नहीं, आप मनुवाद को क्या जानते? नहीं, आप मनुवाद नहीं, आप मैं सिर्फ आपको सिर्फ उसको बोल रहा हूँ जो वहाँ पर इस ऐसा कृत्य किए हैं। आप उनका समर्थन क्यों कर रहे भाई? आप उनका समर्थन, हम मैं कर रहा हूँ जो फिलहाल जो है ये मनु स्मृति। भाई साहब एक मिनट जनेंद्र जी, एक मिनट नहीं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये मनु के ऊपर चर्चा नहीं, मनु के ऊपर मनु नहीं, देखिए मेरा मित्र, मेरे बड़े भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं सबको टारगेट नहीं किया। नहीं, इसको चर्चा का विषय न बनाया जाए। मनुस्मृति क्या है, मनुवाद क्या है, इसको चर्चा का विषय न बनाया जाए। हम एक समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम एक समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक युवा के तौर पे क्या इस घटना को आप यादव बनाम ब्राह्मण देख रहे हैं? किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? कंक्लूजन करिए। यादव बनाम ब्राह्मण हम नहीं देखना चाहते, ना ही हम देखेंगे। हम देखेंगे कि ये जो घटना ये निंदनीय है। सरकार आज सत्ता में है, भाजपा के लोग जो ये कह रहे हैं, इधर उधर की बात बरगला रहे हैं, इधर उधर की जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, कृष्ण सुदामा, मनुवादी, रूढ़िवादी, ये पता नहीं सनातन क्या क्या बता रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर वो महिला गलत नहीं थी तो भागी क्यों, और अगर सच्चाई थी तो उससे कथावाचक को क्यों बुलाया गया?
और निष्पक्ष जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जो 10 साल से चला, अभी तक चला आ रहा है, किस सुदामा की जोड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन चल आ रहा है भूत से। वर्तमान में क्या स्थिति है, ये कैसे हो रहा है, ये जानने की सबसे बड़ी जरूरी है। तो क्या लगता है कि आपके समाज में इस तरह की कुरीतियां आपके आसपास दिखती हैं कि इस तरह की चीज़ें जातिगत और धर्म पर आधारित होती हैं? गत 5 साल के वर्षों में जैसे देवरिया वाले कांड से एक सभा की जाती है, मरे दोनों पक्ष से थे, आज से विधानसभा से पहले मरे दोनों पक्ष थे, लेकिन एक को हाईलाइट किया गया, मारने वाले भी कृष्ण सुदामा की जोड़ी वाली थी, उसमें जो मारने वाले थे वो भी उनके सगे मित्र ब्राह्मण ही थे, लेकिन जो मरा ब्राह्मण था और जो मरा एक यादव भी था। लेकिन एक सभा हुई, हिंदू महासभा हुआ, ब्राह्मण महासभा हुआ, विधायक गए, हमारे मुख्यमंत्री गए, किस बिरादरी को देखे गए? ये हमारे पार्टी का सदस्य बताए हमके भी, ये कहाँ से आता है दिमाग में? एक आखिरी कंक्लूजन मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि ये जो पूरी घटना है इसको आप कैसे देखते हैं, और एक आखिरी शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कंक्लूजन यही है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना सोचने का एक तरीका है। डिबेट का मेन माध्यम यही था कि आपका समाज किस तरीके से इसको देखता है। डिबेट अगर एक मैं कह दूं, अगर मैं रेलवे के अगर पटरी पर कर रहा हूं तो मुझे रेलवे के पहिए से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं गुणवत्ता रेलवे के ट्रैक की बात करूं, मैं इस बीच जो एक घटना हुई है निश्चय ये निंदनीय है, लेकिन ये घटना में किसी को दोषी कर देना ये भी गलत है। जब तक कि एफआईआर, पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करने से कोई गलत और सही नहीं हो जाता है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं उससे कंक्लूजन निकाल के और एक खास जो है जगह पे नहीं पहुंचना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि असल में सच्चाई इसके पीछे क्या है। एक आखिरी कंक्लूजन पांडे जी मैं आपसे लेना चाहूँगा कि इस पूरी घटना को देखते हुए आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि यहाँ पहले भी सरकार रही है, किसी न किसी की सरकार, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे, और किसी भी सरकार में अपने घर पे या पर्सनल कोई भी बात विवाद कर लेता है तो उससे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो है, हो सकता है उस समय वैसी क्या घटना घटी जो कि लोगों ने ऐसा कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात हुई। लोक कथा तो अनेकों लोग कहते हैं, संत रामपाल, आसाराम बापू जी, सारे लोग, ये कास्ट की बात यहाँ नहीं, कास्ट तो कोई ना कोई कास्ट कथा का, ठीक है, लेकिन कौन सी ऐसी घटना वहाँ पे घटी कि जो ऐसे निंदनीय कार्य किया गया? तो आप देख सकते हैं कि सबके विचार अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी एक ही मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस दोषी के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण के माध्यम से समाज को बांटने का अवसर नहीं बनने देना चाहिए। और अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में इस तरह के डिबेट होते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ का सामाजिक सौहार्द बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा ही बना रहे। मैं धमाका टाइम्स के साथ सोनू सिंह, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और सामाजिक जागरूकता के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।